मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के लिए ऑनलाइन क्लास जो हम पहले पढ़ रहे थे वही टॉपिक है हमारा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो हम इसके बारे में पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इसके जो कि फीचर्स पढ़ रहे थे, तो फीचर्स में हम इसका पढ़ रहे थे, हमने टाउन प्लानिंग इसकी पढ़ ली है। अब हम इसके पढ़ेंगे सोशल लाइफ, मतलब इंडस सिविलाइजेशन में जो लोगों का सामाजिक जीवन है जो वो कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया है पहले से ही, तो इनको मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, कैसे थे लोगों की जो जीवन था वो वहाँ पर कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले है जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवलेंट था, मतलब कि जो बेसिक यूनिट होती थी सोसाइटी की उसको फैमिली को माना जाता था। आज भी हमारे जैसे हमारे भी आज समाज में हमारी सोशल लाइफ में भी हमारे यहाँ पे पहली बेसिक यूनिट है वो उसको किसको माना जाता है, फैमिली को। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है उसकी फैमिली से ही होता है। तो बेसिक यूनिट जो थी उसकी समाज की वो थी फैमिली। तो जो फैमिली भी कैसे होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, मतलब सब लोग मिलकर रहते थे, बहुत सारे फैमिली परिवार एक साथ जॉइंट रूप में रहते थे। ठीक है, पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, और जो समाज था इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में वहाँ पर जो लोग थे वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करते थे। मतलब कोई कास्ट सिस्टम नहीं था कि भाई गोल्ड स्मिथ है तो वही गोल्ड स्मिथ का वर्क करेगा, या ब्लैक स्मिथ है तो ब्लैक स्मिथ है तो लोहे का काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर जिसके अंदर जो योग्यता है वो वह काम कर सकता था। ठीक है, अब जैसे कि प्रीस्ट होते थे, कॉर्टेसन्स होते थे, मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे, एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, उनको तो हाई क्लास माना जाता था, उनकी स्थिति रेस्पेक्टेबल थी सोसाइटी में। उसके अलावा जो फार्मर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, जो लेबरर्स होते थे, उनको सोसाइटी में लो क्लास का माना जाता था। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर जैसे आज हमारे यहाँ होता है कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम प्रिवलेंट नहीं था इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं वुमेन की। तो ऐसे बहुत सारे स्टैच्यूज इस एक्सकैवेशन में मिले हैं खुदाई में कि उनसे ये बात पता चलती है कि जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब कि बहुत रेस्पेक्टेबल थी, महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज रेस्पेक्टेबल और नो वेल सिस्टम, मतलब कि घूंघट नहीं करती थी उस समय की जो महिलाएं थी वो नो वेल सिस्टम, कोई घूंघट प्रथा जैसा कुछ भी नहीं था वो लोग। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दे वर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। अब वो जो लोग थे वहाँ पर कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं, एविडेंस ऐसे मिले हैं जिनसे ये बात पता चलती है कि जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन थी वो लोग वेजिटेरियन भी थे, शाकाहारी भी थे और नॉन वेजिटेरियन थे। मतलब कि और वेजिटेरियन में वो लोग क्या क्या खाते थे, जैसे राइस है, बार्ले है, वीट है। नॉन वेजिटेरियन में फिश, मीट, एग्स, इन सारी चीज़ों का वो करते थे। उसके अलावा कॉटन के और वुलन के क्लॉथ्स को वो पहनते थे, मतलब कि इनके कुछ मिले हैं एक्सकैवेशन में, कॉटन का एक टुकड़ा मिला है, तो इस बात से पता चलती है कि वो कॉटन का यूज़ करते थे। ठीक है, उसके अलावा जो उनके मम्मीज मिली हैं, मतलब कि उनके जो कंकाल मिले हैं तो उनमें उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हुए, मतलब कि आभूषण भी पहनते थे वो लोग, आभूषण के भी शौकीन थे वो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही आभूषण पहनती थी, जो मैन के कंकाल मिले हैं, मैन के जो स्केलेटन सिस्टम मिले हैं उनमें भी कुछ मिले हुए हैं, जैसे कि मोतियों से बने हुए या जैसे जो जैसा स्टैंडर्ड होता था उसके वैसे ही उसके ऊपर आभूषण मिले हैं। मतलब कि जो उनके मेनली आभूषण जो कौन सी उनसे बने होते थे, मेटल से, सिल्वर से और कॉपर से, इसलिए इसको कॉपर का नाम भी दिया गया है सिविलाइजेशन को। उसके अलावा उन लोगों का जो एंटरटेनमेंट का सोर्स था, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग एंटरटेनमेंट नहीं करते थे, वो लोग भी एंटरटेनमेंट करते थे, मनोरंजन करते थे। तो डांसिंग करते थे, म्यूजिक, क्योंकि डांस करने वाली कई वो मिली हुई हैं, उनकी स्टैचू वगैरह मिले हैं, म्यूजिक के शौकीन थे, हंटिंग, शिकार करते थे और चेस भी वो लोग खेलते थे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनसे कि हमें उनकी सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फीचर्स है हमारा रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सोशल लाइफ के बारे में, सामाजिक जीवन उनका। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं उनका धार्मिक जीवन कैसा था, मतलब कि पूजा पाठ से संबंधित। ठीक है,
तो अब मैं सबसे पहले बता देती हूँ आपको डिवोटीज ऑफ नेचुरल पावर्स, मतलब वो जो थे लोग वो किसके डिवोटी थे, भक्त थे वो नेचुरल पावर्स। नेचुरल पावर मतलब कि जो हमारी प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उन्हीं की वो पूजा करते थे, ठीक है। जैसे कि अर्थ की पूजा करते थे, पानी की, जल की पूजा, वाटर की, सन की, फायर की और ट्रीज की, ठीक है। उसके अलावा हड़प्पा में एक सील मिली है, ठीक है। अ सील विद एन इमेज ऑफ गॉड वॉज फाउंड, उस पर एक भगवान की वो बनी हुई है, इमेज बनी हुई है उस पर। और जो हमारे जिन्होंने वहाँ पर खोज की है उनका मानना है, ठीक है, स्कॉलर्स का मानना है कि वो जो इमेज बनी हुई है वो लॉर्ड शिव की है। इस बात से इस बात का पता चलता है कि वो जो लॉर्ड शिव की पूजा करते थे, ठीक है। तो और ट्रीज की हम बात करें तो वो जैसे कि पीपल है, तुलसी है, नीम है, डेट है, इन सब पेड़ों की पूजा करते थे। यज्ञ कॉमन था, क्योंकि ये भी हमें किस बात से पता चलता है, क्योंकि कालीबंगा लोथल जगह पर फायर पिट्स मिले हैं, मतलब कि हवन कुंड मिले हैं जिनमें कि वो, तो इस बात से पता चलता है कि वो यज्ञ भी करते थे, परफॉर्म करते, ठीक है। एनिमल्स में जैसे कि ऑक्स की पूजा करते थे, बफेलोज की करते थे, स्नैक्स की करते थे। और उनका जो बिलीफ था, ऐसा मानते हैं कि वो मतलब मंत्र वगैरह उच्चारण में और जादू वगैरह में भी वो लोग विश्वास करते थे। इसके अलावा दे ऑल्सो परफॉर्म सेक्रीफाइस, और वो बलि मतलब कि बलि देने में भी, मतलब पशुओं की जो बलि दी जाती है उसमें भी वो विश्वास करते थे। तो ये उनकी जो कुछ पॉइंट्स हैं तो रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड। लेकिन जो मेन है वो यही है कि वो जो नेचुरल पावर्स की डिवोटी थे, मतलब कि नेचुरल पावर्स की पूजा करते थे और मतलब कि यज्ञ भी वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट, और जो लास्ट इनका है पॉइंट फीचर्स, इकोनॉमिक लाइफ। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट फीचर्स है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का, इकोनॉमिक लाइफ। हमने टाउन प्लानिंग पढ़ ली, उसकी सोशल लाइफ पढ़ ली, रिलीजियस लाइफ पढ़ ली, अब है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है कि उन लोगों की जो कि अब एक जो होती है ना अपनी लाइवलीहुड, मतलब कि वो जीवन को चलाने के लिए जो इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम। इकोनॉमिक लाइफ मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या थे, सोर्सेज ऑफ इनकम। हम सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब कैसे, मतलब वो अपनी चलाते थे, तो क्या करते थे उसके लिए, तो वो फार्मिंग करते थे, देवर इंगेज इन फार्मिंग। और उनके अलावा ऑक्यूपेशन जो था उनका दूसरा वो था एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि फिश फार्मिंग करते थे, या काऊ को पालते थे, भैंस, ये जो दूध वाले एनिमल्स होते हैं उनको। उसके अलावा दे मेड यूटेंसिल्स ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर, बर्तन बनाते थे वो, ठीक है। उसके अलावा वो पॉटरी मेकिंग में भी स्किल्ड थे। और ऐसा माना जाता है कि उनके जो ट्रेड रिलेशंस थे कि कौन कौन सी कंट्रीज के, इजिप्ट के साथ, सुमेर के साथ और सीरिया के साथ। ये बात भी कैसे पता चलती है, क्योंकि एक्सकेवेशन में इन देशों की क्या मिली है हमारे यहाँ पर, वो मिली है जो वहाँ पर जो चलती थी, इन देशों में जो चलती थी सील, वो हमारे यहाँ पर मिली है। अब इतनी दूर की सील्स हमारे यहाँ पर कैसे आई, इस बात से पता चलता है कि जो कि क्लोज ट्रेड रिलेशंस थे इन देशों के साथ, तभी तो वहाँ की चीज़ें यहाँ मिली हैं हमें खुदाई में, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू।